एक बार एक गांव के एक घर में एक रामू नाम का आदमी अपनी पत्नी सीता और बेटे राजू के साथ रहता था। रामू का परिवार बहुत खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। रामू एक किसान था। रामू के पास उसका खुद का अपना एक खेत था जिसमें फसल बहुत अच्छी पैदा हुई थी। रामू पूरा दिन खेत में काम करके जब घर जाता है तो उसकी पत्नी सबके लिए खाना लगाती है। सभी खाना खा के सीता रामू से कहती है कि राजू के स्कूल से मास्टर जी आए थे और राजू की स्कूल की फीस जमा करवाने के लिए बोल रहे थे। इस बार फसल अच्छी हुई है सीता। फसल बेचकर राजू की स्कूल की फीस और दूसरे जरूरत के काम कर लेंगे। फिर रामू का पूरा परिवार सो जाता है। आधी रात में रामू को घर के बाहर से कुछ आवाज आ रही थी। रामू घर के बाहर जाता है और देखता है कि ओले के साथ बहुत तेज बारिश हो रही है। रामू ये सब देखकर बहुत दुख के साथ रोने लगता है। रोते हुए रामू, है भगवान, ये आपने किया क्या? मेरी पूरी फसल ही बर्बाद कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? भगवान, मेरा पूरा परिवार इस फसल पर निर्भर था। हे भगवान। रामू की आवाज सुनकर सीता बाहर आती है। सीता रामू को समझाती है। उस संभालते हुए कहती है कि जो होना था हो गया, अपने आप को संभालो, भगवान पर भरोसा रखो। दोनों पति पत्नी पूरी रात बाहर ही बैठे रहे। सुबह बारिश बंद हुई। रामू जल्दी से दौड़ता हुआ खेत की तरफ भागा, इस उम्मीद में कि फसल बच गई होगी। अमित खेत पर पहुंचा और फसल की हालत देखकर वहीं बैठ जाता है। रामू की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। रामू घर जाता है। रामू सीता को पूरी बात बताता है। रामू फसल के बर्बाद होने के कारण पूरा दिन चिंता में गुजार देता है। ऐसे ही 2 से 3 दिन कटते हैं। फिर सीता रामू से, ऐ जी, कब तक ऐसा चलेगा? घर में खाने को थोड़ा ही सामान है और राजू को भी फीस जमा न करवाने के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया है। मैं कहती हूँ मेरे पास थोड़े पैसे हैं जो मैंने बुरे समय के लिए बचाया था। उस पैसे से हम कोई व्यापार शुरू करते हैं। लेकिन क्या व्यापार करे सीता? वहां बैठा राजू कहता है कि बापू माँ बहुत अच्छा पकोड़े बनाती हैं। माँ के पकोड़े में बहुत स्वाद होता है, क्यों ना आप पकोड़े बेचें? दोनों पति पत्नी को राजू का ये सुझाव अच्छा लगता है। अगले दिन दोनों पति पत्नी गांव के चौराहे पर अपनी पकौड़े की दुकान लगाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, कोई नहीं आता है। 2 से 3 दिन ऐसा ही चलता है। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होते हैं। 3 दिन हो गए हैं, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है। 1 रुपए की कमाई नहीं हुई है। भगवान पर भरोसा रखो जी, वो अपने साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है। बहुत से लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे आते हैं। बारिश होने के कारण वहां खड़े सभी लोगों का मन पकौड़े खाने का होने लगा, तो सभी ने पकौड़े लगाने को बोला। सीता और रामू ने खुश होते हुए सभी को खाने के लिए पकौड़े दिया। पकौड़े खाने के बाद एक आदमी, वाह वाह, क्या पकोड़े बनाई इन्हें, मजा आ गया। आप दोनों के हाथों में तो जादू है। आपके पकोड़े की वजह से बारिश में 4 चांद लगा दिया। आप तो लिख लो, मैं तो आपका फिक्स ग्राहक बन गया हूँ। लगता है आप दोनों ने बहुत प्यार से ये पकोड़े बनाए हैं, इसलिए ये इतने टेस्टी है और कीमत भी कितनी कम है। मैं भी अपने घर पर पकोड़ा बनाती हूँ, लेकिन वो इतने टेस्टी नहीं होते हैं। आप तो मुझे अपने घर के लिए पकोड़े पैक करके दे दो, अपने बच्चों को खिलाऊंगी। रामू ग्राहक को पकोड़े पैक करके दे देता है और बदले में ग्राहक भी रामू को पकोड़े के पैसे दे के चले जाते हैं। रामू की दुकान अब चल पड़ी है। दुकान पर बहुत से लोग पकोड़े खाने के लिए आते हैं। लोग वाह पकोड़े खाते भी हैं और साथ में घर के लिए पैक करवा के भी ले जाते हैं। अब रामू के सारे पकोड़े जल्दी ही खत्म हो जाती है। रामू की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। रामू ने पकोड़े बेचने के लिए एक नई दुकान खरीद ली। तो देखा दोस्तों आपने, भगवान ने कैसे रामू के एक रास्ते को बंद करके रामू के लिए दूसरा रास्ता पकोड़े की दुकान का इंतजाम कर देते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी रामू और उसके गरीब परिवार की ये दुविधापूर्ण और संघर्ष से भरी कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो और आप आगे भी ऐसे रोमांचक कहानियों से जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे मस्त कहानी टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर करें।